जी सर, करें बात। जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया नुमान भाई का और बाकी तमाम दोस्त जितने सहाफ़ी यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने एक अच्छे और भरपूर अंदाज से वेलकम किया, खाने पे इनवाइट किया। तो मेरा नाम राना काशिफ सदीक है, ऑनरी एम्बेसडर टूरिज़्म और इकनॉमिक जर्मनी हूँ। तो अभी हम रिसेंटली यहाँ पे एक डेलीगेशन लेके आए थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ और उसके बाद नर्सिज़ हैं, स्किल वर्कर हैं, उन सब को इंशाल्लाह हमने जो कोशिश की है वो 20,000 बंदा एवरी ईयर पाकिस्तान से जर्मनी के लिए जाएगा। उसमें उन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया है उसमें B1 B2 लैंग्वेज है, और बाकी जितने इंस्टीट्यूट हैं वो ऑलरेडी हमने विज़िट वगैरह की है। निमर यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड कॉलेज है, उसके बाद डिफरेंट जो हैं वो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी तो फौजी फाउंडेशन है, एक्सीलेंट वर्किंग है, बड़ी अच्छी वर्किंग है। मैं अपने ज़िले से या अपने इस नारोवाल से और मुजफ्फरवाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने जो बच्चे हैं अच्छा पढ़ते हैं उनको बाकी लैंग्वेज भी सिखाएँ। स्किल जो बच्चे हैं जो स्किल सीखते हैं उनको भी कहेंगे कोई ना कोई हुनर के बाद कोई लैंग्वेज सीखें, जो यूरोप में जाके अच्छे तरीके से अपने सेट हो सकें, बजाय कि वो अनलीगल या किसी दूसरे वे से जाएँ, एक लीगल वे से लीगल तरीके से जाएँ। उसमें पाकिस्तान का भी नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होगा, और जो लोग जाएंगे उनके ख़ानदान का भी नाम रोशन होगा, अच्छे तरीके से अपनी आमदनी कर सकते हैं। अच्छा, कशिश साहब ये बताएं कि जो लोग मेडिकल मेडिकल स्टाफ के वाले से आपने कहा कि वो एक हुकूमती सतह पे जो हमारा जी। एक हुआ बात हुई है उनसे, तो वो उनमें लोगों के लिए एक मैसेज दे दें कि उनको लिए डॉक्यूमेंटली क्या तैयार रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अगर ताकि लोगों को पता चल जाए। जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, आपने सबसे कहा। पहले तो जी वो ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी जो सारी डिग्रीज़ हैं, डोमिसाइल है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो हायर एजुकेशन से टेस्ट होंगे। उसके बाद जो फ़ॉरेन एजुकेशन है, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, वो टेस्ट करेगी। उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं एक CV बना के साथ। उसके बाद उनके लिए लैंग्वेज लाजमी है। यूरोप में किसी भी कंट्री में जाएंगे वो वर्कर और स्किल वर्कर को इसलिए नहीं लेते कि उनको लैंग्वेज नहीं आती। जब आपके पास लैंग्वेज होगी तो डेफिनेटली आपके पास डिग्री मौजूद है, और बाकी स्किल वर्कर आपके पास मौजूद है, टेक्नीश है, इंजीनियर है, टेक्निकल है, मोटर मैकेनिक है, वो मौजूद है। तो बस आपको लैंग्वेज सीखनी है। आफ्टर डैट हम वहाँ से पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी कर रहे हैं, बाकी सेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी और कामयाब होंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि जो पाकिस्तान के जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जर्मन का भी पैरामेडिकल स्टाफ यकीनन होगा, तो आप पाकिस्तानी स्किल और उधर की स्किल में क्या देखते हैं, तजर्बा उसके लिए हमने जर्मन जो गवर्नमेंट और जर्मन जो अदारे हैं जिनके साथ हमारा कोऑर्डिनेट हुआ है उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने इक्विपमेंट यहाँ पे लॉन्च करें, और यहाँ पे वो IT के साथ जो रिलेटेड है वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज़ भी स्टार्ट करेंगे। जब इनको लैंग्वेज B1 B2 आ जाएगी, ऑनलाइन कोर्सेज़ होंगे। उसके बाद उनको जो वहाँ पास स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद उनके लिए ईजी होगा, क्योंकि वही जो मशीनरी है, वही जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पे जाके जो यहाँ पे सीख के जाएंगे, ईजीली वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन सर स्किल के हवाले से आप क्या देखते हैं? मसलन पाकिस्तान की स्किल डॉक्टरों की एक देखते हैं कि यहाँ नहीं जर्मन नहीं, के लोग। हमारे पास देखें वहाँ पे जो हायर स्टडी है या मेडिसिन है, वो तो मदर ऑफ मेडिसिन है जर्मन। हमारे पास स्किल वर्कर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एक ट्रैक नहीं है और उनको अच्छे तरीके से एक पॉलिश नहीं किया जाता। जब हम ये चीज़ें पॉलिश करके भेजेंगे तो माशाल्लाह हमारी जो नेशन है ये बड़ी इंटेलिजेंट है और बहुत ही अच्छी नेशन है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, ये हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ ये इंशाल्लाह कामयाब हों। सर हम आप सबको आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपका तलक इस मिट्टी से है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपका इलाका है, तो ये पसमानदा इलाका है ज़फ़रवाल और गिरदोनवाब। ऐसे ही है। तो ये यहाँ के नौजवानों के लिए आप प्रायोरिटी बेस पे इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैंने जी अभी रिसेंटली जो बात की थी वहाँ पे इस्लामाबाद में, मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जगह पे हम एक इंस्टीट्यूट जो है वो लॉन्च करेंगे। उस इंस्टीट्यूट में जो है वो पैरामेडिकल जो चीज़ें हैं वो सारी जो जर्मन स्केल के मुताबिक है वो यहाँ पे होंगी, और उसके बाद यहाँ से जितने भी पसमानदा लगे, बलूचिस्तान हो गया, AJK हो गया, पाकिस्तान पंजाब हो गया, और बाकी जो जगह है वहाँ पे फिर उसके मुताबिक वो तैयार करके आगे जो स्किल वर्कर हैं उनको पॉलिश करके बाहर निकालें। बहुत शुक्रिया सर आपका।